सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आज सुबह काल आने के लिए प्रभु ने एक जो अच्छा अवसर मौका दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपका पवित्र वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा आपने जो सहायता और अवसर दिए, मौका दिए, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अनुग्रह और आशीष करिए, कृपा और दया करिए। परमेश्वर छू लीजिए और हालेलुया हर एक को छू लीजिए और चंगाई, अनुग्रह और आशीष कीजिए। कृपा और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। असंभव को संभव में बदलने वाला प्रभु जी, तरस खाने वाला परमेश्वर, दया और कृपा करिए परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता और मदद कर परमेश्वर। अनुग्रह और आशीष कर, कृपा कर परमेश्वर। छू और चंगा कर परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, ना तो बल से ना तो शक्ति से परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता और मदद कर, अनुग्रह और आशीष कर, छू और चंगा कर परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा हर एक को बोल और बातचीत कर और सबको अनुग्रह कर, छू और चंगा कर। तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। हालेलुया। सब कुछ है मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज सुबह काल परमेश्वर का वचन के सामने आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए हम वचन से हम देखेंगे। और जो है तो भजन संहिता 120 का जो है तो 1 में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। यहाँ पे परमेश्वर का दास दाऊद ऐसे एक सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम इस दुनिया में एक यात्रा है। हालेलुया। ये यात्रा का गीत का विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम एक व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करके मसीह जीवन जीते हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर की करुणा और दया होता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। आमीन। आज लोग कई प्रकार के दुख में, समस्या में, परेशानी में, चिंता में, तकलीफ में। आज हम 2 कष्ट के बारे में बात करेंगे। एक शारीरिक कष्ट के बारे में, दूसरा आत्मिक कष्ट के बारे में। पहला शारीरिक कष्ट है जो हम जानते हैं, सिर में दर्द होना, माथे में दर्द होना और बीमारियां आना और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होना। कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई प्रकार की दिक्कत है, कई प्रकार की टेंशन है, कई प्रकार की उलझन है, बिना मतलब का समस्या एक एक व्यक्ति का जीवन में है। संकट है और अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं, घर में शांति नहीं है, घर में खुशी नहीं है और बच्चे लोग का अच्छा भविष्य नहीं है। यही सब जो है तो कष्ट और संकट होता है। तो ये सबसे परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जब मैंने यहोवा को पुकारा। परमेश्वर को पुकारने का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करना, परमेश्वर से विनती करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। तो परमेश्वर को पुकारना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करना। और दाऊद कहता है, उसने मेरी क्या क्या सुन ली। मतलब हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हम किस हालत में क्यों ना हो, किस परिस्थिति में क्यों ना हो, किस समस्या में क्यों ना हो, उस सारे परिस्थिति से हमें बचाने वाला प्रभु है, संभालने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर को हम क्या करेंगे, स्तुति करना है, महिमा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है, जिंदा और जीवित है, वो महान है, वो पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए इधर लिखा है, जो लिखा है 120 का 2 में, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मतलब पहला विषय है कि हे यहोवा। तो विश्वासी लोग, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमको एक बात सोचना चाहिए, हमको एक बात समझना चाहिए। हालेलुया। जो है तो
छली जीभ से, आमीन हालेलुया। यानी जो झूठ बोलने वाला और झगड़ा करने वाला, ऐसा कई बात है, उसको हमारे जीवन से क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया। ये कैसे कर सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा एक संकट में जाने का कारण है, समस्या में जाने का कारण है, दुख में जाने का कारण है और परेशानी में जाने के कारण है। इधर लिखा है कि हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से। पहला बात है, हम कई बार झूठ बोलने की वजह से हम समस्या में पड़ते हैं, हम गलत जगह में पड़ जाते हैं। और ऐसे भी झूठ बोलना कोई धर्म की बात नहीं है, कोई लाभ की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि झूठ बोलने वाला शैतान का फादर है, यानी शैतान का पिता है। तो सबसे पहला, अगर मनुष्य का जीवन में कोई संकट आता है, समस्या आता है, तो उसका कारण है कि झूठ बोलना। दूसरा लिखा है, और छली जीव, यानी जीव से हम जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और किसी को बहलाते हैं और कई प्रकार का लुभाने वाला बात करते हैं। ऐसा है तो दाऊद परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु अगर इन सब से मैं बचने के लिए प्रार्थना करेगा, अगर आपका छली जीव को सुधारेगा, जीव से उल्टा सीधा बात नहीं निकालेगा, झूठ नहीं बोलेगा, आपका जीव में चुगली का बात नहीं लेगा, तो परमेश्वर हमें हर एक संकट आने से क्या करेगा, बचाएगा। और लिखा है, हे छली जीव तुझको क्या मिलेगा। आमीन। सच में कई लोग हम देखते हैं दूसरा के बारे में चुगली करके, इधर के बात उधर बोल करके लोग सोचते हैं क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जहाँ तक कि लोगों में नफरत, निराशा और दुख होता है। इसलिए लिखा है, और तेरे साथ और क्या अधिक काम किया जाएगा। हम देखते हैं ये जीव का कारण कई लोग अपने जीवन को क्या किए, बर्बाद किए, कई लोग का जीवन को बर्बाद कर दिए। तो परमेश्वर ये सब से क्या करता है, घृणा करता है। परमेश्वर ये सब के साथ क्या है, नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, हालेलुया, क्या कहते हैं, संकट के समय यहोवा को पुकार और उसने मेरी सुन ली। मतलब हमें प्रार्थना करना है प्रतिदिन, मन फिर आपका प्रार्थना करना है, पश्चाताप का प्रार्थना करना है, हमें क्षमा मांगकर प्रार्थना करना है। सबसे बड़ा कष्ट आने का कारण है, बीमारी आने के कारण है, रोग आने का कारण है, निराशा आने का कारण है, दुख आने का कारण है और पराजय आने का कारण है, लज्जा आने का कारण है। मनुष्य का जीवन में शुद्धिकरण नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य को शुद्धिकरण, एक व्यक्ति का जीवन में, शरीर में शुद्धिकरण, एक पवित्र कैसे रह सकता है, तो परमेश्वर का वचन को पढ़ने से। आज सबसे ज़्यादा हमको एक विषय के लिए प्रार्थना करना है, वो विषय है प्रभु हमको पवित्र जीवन जीने में, हमारा आंग से अच्छा लोगों को देखने के लिए, हमारा विचार से अच्छा मन से लोगों को देखने के लिए, ऐसा एक भावना होने के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हम दुआ करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम हर एक लोग, हालेलुया, कैसा होना चाहिए, जो है तो परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला, ना कि झूठ बोलने वाला। हालेलुया। अभी झूठ बोलने वाला व्यक्ति से हमको बचाना है, खुद हम झूठ बोलना हम क्या करना है, छोड़ना है। हालेलुया। एक व्यक्ति, कई लोग दोष लगाते हैं, मैं इस कारण से झूठ बोला, उस कारण से झूठ बोला। मेरे प्रिय, आप दूसरा के ऊपर दोष लगाने का जरूरत क्या है? अगर हमको पता है हमें प्रभु ने चुना है, आपको पता है हमें प्रभु ने बुलाया है, आपको पता है परमेश्वर की वायदा हमारे साथ है, तो हमको एक ही काम करने का जरूरत है, परमेश्वर का हालेलुया आराधना और स्तुति करने का जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हमको समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, उससे हमको छुटकारा देगा। कई लोग बोलते हैं झूठ बोलने से हम बच गया, झूठ बोलने से हमको समस्या नहीं आया। देखिए, आप झूठ बोलो या ना बोलो, मनुष्य का जीवन में कष्ट तो आ जाएगा, लेकिन कष्ट से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आप एक झूठ बोल करके समस्या से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, आप हजार संकट में पड़ने का संभावना हो जाएगा। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा। इसीलिए हम झूठ बोलने से
नहीं बोलने के लिए, हमें झूठ से नफरत करने के लिए आज हमको प्रार्थना करने का जरूरत है। आज कितना लोग का जीवन में पवित्र मन से जीने के लिए इच्छा है, कितना लोग को अपने अजीब से किसी का चुगली करने का इच्छा नहीं है। ऐसा है तो आज परमेश्वर आपका सारा प्रार्थना को सुन लेगा, हर प्रार्थना का उत्तर आज परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, ये वचन के द्वारा आज सुबह काल सुनने के लिए मदद किया। हमारे प्रत्येक भाई लोग को, प्रत्येक बहन लोग को आशीष कर इस वचन के द्वारा हर एक लोग को विश्वास में बढ़ाइए। यदि संकट में है, यदि कष्ट में, निराशा में, दुख में, दूर करिए परमेश्वर, भला और चंगा रखिए, अनुग्रह और आशीष दीजिए। आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। आप प्रार्थना और विनती को सुने, उत्तर दिए। धन्यवाद। अनुग्रह के साथ में आज हर एक का काम में, रोजगार में और सब में आशीष अनुग्रह कर प्रार्थना और विनती सुने। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस।